अस्सलाम वालेकुम। आज के हम लेक्चर में देखेंगे कि हम किसी फ़ॉर्मूले के अंदर किसी फ़ॉर्मूले की जो वैल्यू है वो किसी पॉइंट के ऊपर कैसे फाइंड कर सकते हैं। वो फ़ॉर्मूला फ़ंक्शन भी हो सकता है, फ़ंक्शन नहीं भी हो सकता। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे मैंने फ़ंक्शन लिखा हुआ है, तो हम फ़ंक्शन की जिस तरह वैल्यू फाइंड करेंगे इसी तरह हम जो फ़ंक्शन नहीं है उसकी भी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है। हमने हमारा क्वेश्चन था हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सम पॉइंट्स मीन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने एफ एट पॉइंट ज़ीरो के ऊपर एफ़ की जो है वो वैल्यू किसी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी। इसी तरह एट पॉइंट वन के ऊपर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें, एट पॉइंट टू के ऊपर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें, एट पॉइंट थ्री के ऊपर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें। तो ये हमारे पास इस तरह क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स। इस फॉर्मूले को मैंने इक्वेशन वन का नाम दे दिया है। ठीक है, हम सबसे पहले देखते हैं कि हम एफ ऑफ ज़ीरो किस तरह फाइंड कर सकते हैं। हमने करना क्या होता है, हमें जिस भी पॉइंट के ऊपर कहा गया हो कि इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें, हमने क्या करना है, हमने वो वाला पॉइंट एक्स, जहाँ जहाँ एक्स है हमने वहाँ वहाँ वो पॉइंट पुट कर देना है। जैसे लेट सपोज मैं एफ ऑफ ज़ीरो फाइंड करना चाहता हूँ, मैंने क्या लिखा, पुट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन वन। यानी कि मैं एक्स की जगह ज़ीरो पुट करूँगा जहाँ पर भी एक्स है हमारे पास। एफ़ के अंदर एक्स था तो हमने एक्स की जगह ज़ीरो पुट कर दिया। इसी तरह यहाँ पे मैंने ज़ीरो पुट किया, इसी तरह मैंने यहाँ पे पुट किया। तो नेट हमारे पास एफ ऑफ ज़ीरो जो है वो हमारे पास क्या आ गया है, ज़ीरो। यानी कि फंक्शन की एट पॉइंट ज़ीरो के ऊपर वैल्यू क्या आई है, ज़ीरो आई है। नेक्स्ट हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगी। ये जैसे मैं कहता हूँ कि मैं फंक्शन एफ़ की जो वैल्यू है वो एट पॉइंट वन पर ना फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या करना है, जब मैंने लिखना है सबसे पहले पुट एक्स इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन वन। यहाँ पे मैंने ऊपर इक्वेशन को जो है वो जो फार्मूला है उसको वन का नाम दिया हुआ है, उस इक्वेशन को या उस फार्मूले को या उस फंक्शन को मैंने इक्वेशन वन कहा हुआ है, यानी उसको वन नाम दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्स की जगह वन पुट कर दिया, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ वन पुट कर दिया। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो हमारे पास आया है ज़ीरो। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास एफ ऑफ वन या एफ़ की वैल्यू एट पॉइंट वन हमारे पास क्या आई है, ज़ीरो आई है। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ कि एक्स इज इक्वल टू टू। ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, यानी इस पॉइंट के ऊपर हम किस तरह वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमने क्या करना है, हमने x की जगह वैल्यू पुट कर देनी है टू टू टू। तो नेट हमारे पास एफ ऑफ टू या फंक्शन f या फॉर्मूला f या इक्वेशन f, उसकी जो वैल्यू आई है वो हमारे पास टू आ गई है। इसी तरह मैंने x इज इक्वल टू थ्री के ऊपर वैल्यू फाइंड करना चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने x की जगह थ्री पुट कर दिया। तो जहाँ जहाँ हमारे पास x था वहाँ वहाँ मैंने थ्री पुट किया, तो हमारे पास f की एट पॉइंट थ्री के ऊपर वैल्यू जो है वो आई है सिक्स। ये हम मैंने एफ ऑफ फोर की वैल्यू आप यानी आप इसकी वैल्यू फाइंड करें, और अगर ये वैल्यू आप फाइंड नहीं कर पाए तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, और एफ ऑफ फोर की जो वैल्यू है वो आप बताएं कि क्या बनती है। ऊपर हमने पढ़ा कि हम किसी भी फंक्शन की है वो वैल्यू जो है वो हम वन पे, ज़ीरो पे, टू पे, थ्री पे, हम ये कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, हमने एक एग्जांपल ली है सेकेंड ईयर की बुक से। तो हम देखते हैं कि हम पहले हमने पढ़ा कि हम एट पॉइंट वन, अब हम पढ़ते हैं कि हम एक्स में हमारे पास कोई फंक्शन दिया है, हम उसको एफ ऑफ वन प्लस एक्स किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे कोई एक फॉर्मूला मिल जाएगा। पहले हमें कोई एक वैल्यू मिलती थी, यानी हम वन पुट करते थे तो हमारे पास कोई एक रियल वैल्यू आ जाती थी। अब हम देखते हैं कि हमने एक फॉर्मूले को है वो कन्वर्ट कर देना है किसी और शेप में। तो हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। हमने क्या किया, यहाँ हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने कहा कि हम एक्स में हमारे पास कोई एक फंक्शन गिवन था।
ठीक है। हमने क्या कहा, हमने इस फंक्शन को जो है वो f1 प्लस एक्स में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, हम x की जगह 1 प्लस एक्स पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। जहाँ जहाँ x है हमने वहाँ वहाँ x की जगह 1 प्लस एक्स पुट कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 1 प्लस एक्स क्यूब खोला, वो ये फार्मूला था, ये फार्मूला लगाया और मैंने ये ओपन कर लिया। यहाँ 1 प्लस एक्स की पावर स्केयर का जो फार्मूला है वो होता है हमारे पास 1 का स्केयर प्लस 2x प्लस एक्स का स्केयर, तो साथ में -2 मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारे पास आ गया, साथ में -1 ये साथ आ गया, ठीक है। हमने जब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो आ गया आंसर वो आ गया x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 2। तो ये हमारे पास जो फंक्शन गिवन था हमारे पास f(x) की फॉर्म में, हमने उस फंक्शन को f1 प्लस एक्स का फॉर्मूला जनरेट कर लिया, यानी हमने एक फॉर्मूले को किसी और फॉर्मूले में चेंज कर लिया है, हमने x को 1 प्लस एक्स से रिप्लेस करने से। यहाँ हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने जो पीछे एग्जांपल देखी है उसी एग्जांपल को हमने x को 1 प्लस एक्स से रिप्लेस किया तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम x को 1/x से रिप्लेस करेंगे, तो देन हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा फॉर्मूला और कैसे जनरेट होता है। हमने क्या करना है, हमने x को 1/x से रिप्लेस करना है, ठीक है। और करना क्या है हमने कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रिप्लेसमेंट कर दी। देन हमने थोड़ी सिंप्लीफिकेशन की तो हमारे पास ये एक नया फार्मूला बन गया। अब आपको कहा जा सकता है कि किसी भी फार्मूला दिया जा सकता है x की फॉर्म में, और कहा जा सकता है कि आप इस फार्मूले को किसी और शेप में कन्वर्ट करें। यहाँ पे मैंने एक फार्मूला दिया है जो f(y) की फॉर्म में है, ठीक है। और मैंने कहा यहाँ से आप 1 प्लस वाई का फॉर्मूला फाइंड करके दें और 1/y का फॉर्मूला फाइंड करके दें। तो इसमें आपने इस बात की फ़िक्र नहीं करनी कि यहाँ पहले हमारे पास जो था फॉर्मूला वो x की फॉर्म में था, यहाँ y की फॉर्म में, तो वो जस्ट एक नोटेशन है, ठीक है। जब मैं डोमेन और रेंज पर आऊँगा तो उसमें मैं डिटेल बताऊँगा कि हमारे पास x और y को हम चेंज कर सकते हैं, तो इसका हमारे पास जो है वो मतलब क्या है, ठीक है। तो वो जस्ट नोटेशन है y और x, तो लेकिन जिस तरह x के फार्मूलाज मैंने ऊपर फाइंड किए हैं इसी तरह आप y के फाइंड करें, और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट्स में बताएं। अगर समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, और आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।